जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ षड्विंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में 26वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में जो बातचीत हुई थी उस प्रसंग का हम श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री गोवर्धन धारिणे नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 25वें अध्याय में गोवर्धन धारण करने की जो दिव्य लीला है उसका हमने श्रवण किया था। उसको सुनते हुए हमने जाना था जब देवराज इंद्र को पता लगा कि उनकी पूजा बंद करके गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा आरंभ कर दी गई है, तब देवराज इंद्र नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। परंतु देवराज इंद्र के क्रोध करने से क्या होने वाला था, क्योंकि उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कहा भी गया है, जाको राखे श्री हरि मार सके ना कोय, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होय। जिसके भगवान रक्षक हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवराज इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ, इसलिए क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों को, जिनके नाम सांवर्तक हैं, ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। कहा कि तुम पूरे ब्रज को डुबा दो। सांवर्तक नामक मेघ वे मेघ हैं जो प्रलय काल के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। जब सांवर्तक नामक मेघ वर्षा करते हैं तब महाभयंकर विनाशकारी वर्षा वे लाते हैं। देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य ही समझने की भूल कर रहे हैं। देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, परंतु वास्तव में भगवान की बुराई होती ही नहीं है। जो कुछ है भगवान ही है। अच्छा भी भगवान है, बुरे भी भगवान है। यद्यपि देवराज इंद्र भगवान को बकवादी, नादान, अभिमानी, मूर्ख और मृत्यु का ग्रास पता नहीं क्या क्या कहता है, परंतु भगवान और महापुरुषों के प्रति की गई बुराई भी बड़ाई ही हो जाती है। श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी जी महाराज ने इन सभी शब्दों के अर्थ भगवान की प्रशंसा में लगाए हैं। जहाँ देवराज इंद्र भगवान को वाचाल कहता है, मानी ये बकवादी हैं, वहीं संत महात्मा कहते हैं वाचाल का अर्थ हो गया कि वाचा वाणी के द्वारा अलंकरोति, अलंकृत करते हैं। तो भगवान अपनी भगवत गीता अपनी वाणी के द्वारा सारे संसार को अलंकृत करते हैं। ये गोवर्धन लीला भी भगवान की वाणी का प्रभाव ही है, जिसके कारण 7 वर्ष के छोटे से बालक की बात सभी लोग मानने को मजबूर हो गए। सब लोगों ने प्रेम से उनकी बात मानी भी, नहीं तो 7 वर्ष के बालक की बात कौन मानने वाला था। इतने हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करना कोई साधारण कार्य नहीं था, कोई साधारण कार्य नहीं था, सहज कार्य नहीं था, बड़ा ही कठिन कार्य था। देवराज इंद्र भगवान को नादान बालक कहते हैं, परंतु इस बालिश शब्द का अर्थ ये भी होता है कि भगवान बालक की तरह है, बिना किसी बनावट के हैं। भगवान को बनावट की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे किसी बनावट की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ देवराज इंद्र भगवान को अभिमानी कहते हैं, घमंडी कहते हैं, स्तब्ध कहते हैं, तो इसका अर्थ ये भी होता है कि भगवान निसंदेह स्तब्ध है, मानी डंडे की जैसे हैं। उन्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, सारा संसार ही उनके आगे झुकता है। देवराज इंद्र भगवान को आज्ञा कहता है कि ये मूर्ख हैं, परंतु आज्ञा शब्द का ये भी अर्थ होता है कि जिन्हें कुछ जानने के लिए आवश्यकता ही नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं। और दूसरा आज्ञा का अर्थ ये भी है कि जिन भगवान को कोई भी नहीं जान सकता है, उनकी कृपा से ही कोई जान जाए तो भले ही, नहीं तो अपने पुरुषार्थ पे तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार जो जो बुराइयां की गई वे भगवान की बड़ाई हो गई। व्रज में सांवर्तक मेघों ने महाभयानक विनाशकारी वर्षा करी। मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को सांवर्तक मेघों ने पीड़ित करना शुरू कर दिया। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे। प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बादल बड़े बड़े ओले बरसाने लगे।
इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खम्भे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, इतनी मोटी धाराएं कि यदि साधारण मनुष्य के सिर पर पड़ जाए तो उसका सिर ही फूट जाए। ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलधार वर्षा और भयंकर झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनी भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब वे सबके सबके आराध्य, सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उनसे प्रार्थना करी कि आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए यह सारी करतूत इंद्र की है। इंद्र ने ही क्रोधवश ऐसा किया है। कोई साधारण मनुष्य ये सोच सकता है कि भगवान के भक्त इतने संकट में आ गए, विपरीत परिस्थिति आ गई, चारों ओर पानी ही पानी हो गया, बाढ़ आ गई, सब डूबने लगे। परंतु एक भक्त सदा अनुकूलता को देखता है। प्रतिकूल परिस्थितियां साधक का विकास करने के लिए आती हैं। मूसलाधार वर्षा की जो पीड़ा है वह 7 दिनों तक श्री भगवान की सनातन संगति प्रदान करने वाले सुख में बदलने वाली थी। ग्वाल बाल भक्त लोग सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते थे। यद्यपि एक रूप से भगवान सदा ही भक्तों के साथ रहते हैं, परंतु भगवान अपने मूल रूप में अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके साथ रहने की उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो ये प्रतिकूलता उन्हें 7 दिन रात तक लगातार भगवान श्री कृष्ण की संगति देने वाली थी। इसलिए साधक को प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराए बिना केवल भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भगवान सब मंगल ही मंगल करते हैं। भगवान ने कहा कि देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इसलिए जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वे लोग ऐश्वर्य और पद का घमंड नहीं करते। ये घमंड करना तो तमोगुणी आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों का है, जो अपने आप को सर्वेश्वर मानते हैं और समझते हैं कि सब कुछ हमारा ही है। परंतु जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वे तो जो कुछ मिला है उसको भगवान की कृपा मानते हैं, इसलिए वे घमंड नहीं करते। भगवान ने भी सोचा देवता एक डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, एक पद पे अधिकारी हैं, उन्हें किसी प्रकार ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ चलाने वाले हैं। फिर भगवान ने कहा यह सारा व्रज मेरे ही आश्रित है, मेरे द्वारा इसको स्वीकार किया गया है, मैं ही एकमात्र इसका रक्षक हूँ, इसलिए मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। भगवान का तो एक ही व्रत है, भगवान एक ही व्रत करते हैं। वो कौन सा व्रत है कि मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ। जो भगवान से एक बार आकर कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, भगवान का व्रत यही है कि भगवान उसे निर्भय कर देते हैं, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को भक्तों की रक्षा करने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ा ज्यादा। बहुत बड़ी बड़ी कोई मशीनें मंगानी पड़ी हो, कोई जेसीबी मंगानी पड़ी हो, तब गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत को उठाया हो, ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ दिया। और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के फूल को उखाड़कर हाथ में ले लेते हैं, वैसे ही भगवान ने उस पर्वत को धारण कर लिया। भगवान की शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान अनंत ब्रह्मांडों को अपने अंदर धारण करके रखते हैं। उनके लिए इस छोटे से गोवर्धन पर्वत को उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। भगवान ने सबको कहा आप लोग आराम से इस पर्वत के नीचे आके बैठ जाइए, बिल्कुल शंका मत करना, डरो मत, मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा ऐसा सोचना मत। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, सब के सब भगवान की आज्ञा मानकर उस गोवर्धन पर्वत के नीचे जा घुसे। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे इतने सारे लोग, इतने सारे पशु कैसे गए होंगे, इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये तो भगवान की अचिंत्य योग शक्ति के द्वारा ही हो रहा था। पहली बात, जब लोग उस गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे होंगे तो रास्ते में कितनी जगह इतना गहरा गहरा पानी भरा हुआ था कि लोग उसमें डूब ही सकते थे। उस पानी के अंदर से होते हुए कैसे वे लोग गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे होंगे, इस बात पे कोई विचार नहीं कर सकता, इसको कोई समझ नहीं सकता। श्री भगवान की कृपा से जब भवसागर को भी पार किया जा सकता है, तब थोड़े से पानी को पार करवाने में भगवान को कोई जोर लगा हो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु इतने सारे लोग, इतने सारे पशु बिना भीगे, बिना कोई तकलीफ के उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए, ये सब भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा ही हुआ। ये भगवान का जोरदार मैनेजमेंट था कि कैसे लोगों को झटाझट उस गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंचा दिया।
फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी सी अंगुली पर, छिगुनी अंगुली पर उठाए रखा, तब 7 दिन तक भगवान ने ना तो भोजन किया, ना उन्होंने पानी पिया, ना आराम विश्राम किया। सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक उस पर्वत को लगातार उठाए रखा। बिल्कुल भी एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। भगवान की अचिंत्य योग शक्ति फिर से कोई देख सकता है। भगवान तो एक छोटे से 7 वर्ष के बालक थे, जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं रही होगी, परंतु उनसे बहुत बड़े लंबाई वाले मनुष्य, बहुत लंबाई वाले पशु होंगे। फिर भगवान ने कैसे किया होगा, भगवान ने कैसे पर्वत उठाया होगा, कैसे एक बहुत बड़ी ऊंची चट्टान पे खड़े हुए होंगे, उस चट्टान ने पूरे पर्वत का बोझ कैसे झेला होगा, इन सब के बारे में कोई दिमाग लगा करके अपनी शक्ति ही खराब कर सकता है, परंतु ये कल्पना से परे की चीज है। खास बात यही थी कि जो वृंदावन के भक्त थे, उन सब ने जितने भी दुख दर्द झेले थे, उन सब का उन्हें अच्छा फल मिल रहा था, दिव्य आनंद मिल रहा था। वे 7 दिन रात लगातार भगवान को देखे जा रहे थे, टकटकी लगाकर देखे जा रहे थे। उनके भाग्य की सराहना कोई कर ही नहीं सकता है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि अब मेरे प्रयासों का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। अब भगवान ने जब देखा कि वर्षा रुक गई है, तब भगवान ने उन सब से कहा, अब आप इस पर्वत के नीचे से बाहर निकल जाइए। सब लोग बाहर निकल आए। भगवान ने पहले आज्ञा दी कि पर्वत के नीचे आ जाइए, किसी ने शंका नहीं करी, भगवान की आज्ञा से पर्वत के नीचे चले गए। अब भगवान ने कहा बाहर निकल आइए, तो बाहर निकल आए। यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान की आज्ञा में रहना ही आनंद का स्रोत है। भगवान की आज्ञा का मतलब हुआ शास्त्र की आज्ञा, संतों की आज्ञा, महात्माओं की आज्ञा। कोई कहे भगवान की आज्ञा का पता कैसे चले, तो संत महात्मा कहते हैं भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना। जो कुछ हो रहा है भगवान के मंगलमय विधान में हो रहा है, इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं वे ठीक ही करते हैं। उनकी आज्ञा में रहने से परम आनंद में हम रह सकते हैं। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का कहते थे, हमारे तो मन की ही होती है, जो कुछ होता है सब हमारे मन की होती है। कहा ऐसे कैसे? कहा जब अनुकूल स्थिति होती है तब हम समझते हैं कि भगवान की कृपा से हो रहा है, और जब कोई काम पूरा नहीं होता है, प्रतिकूल स्थिति आती है, तब हम सोचते हैं कि भगवान की ऐसी ही इच्छा है। तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हैं, तो समझो कि हमारे मन की ही इच्छा पूरी हो रही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरिराज महाराज को उठाया, तब सब लोगों ने भगवान का खूब सत्कार किया। भगवान ने फिर से उस गिरिराज पर्वत को खेल खेल में ही वैसे ही रख दिया जैसे उठाया था। सबका हृदय आनंद से भर गया। सब लोगों ने भगवान का खूब सत्कार किया। जो बड़े थे उन लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिए, जो बराबर के थे उन लोगों ने गले लगाकर भगवान को प्रेम दिया, और जो छोटे थे उन लोगों ने भगवान से आशीर्वाद लिया। दही चावल जल आदि से मंगल तिलक किया और खूब आशीर्वाद लुटाए। यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, बलराम जी सब भगवान श्री कृष्ण के गले लग गए, आशीर्वाद देने लगे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र ने तो गलती करी थी, परंतु उनके नीचे काम करने वाले जो देवता थे उन्होंने समझ लिया, जब भगवान ने ऐसी लीला करी है, देवराज इंद्र का अभिमान टूट गया है, हम खामेखा भगवान को नाराज क्यों करें। इसलिए देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व सब भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में देवता लोग शंख नौबत बजाकर भगवान को प्रसन्न करने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इस प्रकार यह गोवर्धन धारण करने की दिव्य लीला यहाँ समाप्त होती है। यद्यपि इससे जुड़ा हुआ देवराज इंद्र की जो स्तुति है वह हम इसके अगले 27वें अध्याय में श्रवण करेंगे, परंतु यहाँ पर भगवान के प्रभाव के बारे में नंद बाबा जो बात करेंगे उसका श्रवण हम इस 26वें अध्याय में करते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 26वें अध्याय में नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। इसके हम पहले भाग में इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा विस्तार न हो इसलिए हम इन भागों को थोड़ा छोटा करके रख रहे हैं, इसलिए प्रत्येक अध्याय के 2 या 3 भाग बन रहे हैं। श्रोताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है, तो इसे सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कर्म देखकर नंद बाबा से क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को कितने वर्ष की आयु में कितने दिनों तक उठाए रखा था? जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा था तब भगवान की आयु कितनी थी?
शकटासुर उद्धार के समय भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? जब तृणावर्त असुर को मारा था तो भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? ये सब गोप ग्वाल बताते जा रहे हैं। बालक भगवान श्री कृष्ण द्वारा यमलार्जुन, बकासुर और वत्सासुर का उद्धार। भगवान श्री बलराम जी ने बाल्यावस्था में किन दो असुरों को मारा था? श्री भगवान द्वारा कालिय नाग का मान मर्दन क्यों किया गया? एक प्रकार से थी समझो कि अभी तक की भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका एक ही अध्याय में समाहार कर दिया गया है। जो लीलाएं अभी तक हुई हैं उन सबको एक साथ यहाँ गोप ग्वाल गा देते हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 26वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। इस पहले भाग में हम 14 श्लोक तक श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, श्री गिरधारी दाऊ जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 26वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में जो बातचीत हुई थी उसका श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं विधानि कर्माणि गोपः कृष्णस्य वीक्ष्यते अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समाभ्येत्य सुविस्मिताः बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कथमर्हत्यसौ जन्म ग्रामेष्वात्मजुगुप्सितम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार बातचीत करने लग गए। क्या बातें करने लग गए? श्री गोवर्धन पर्वत उठाने की भगवान श्री कृष्ण की लीला के समय ग्वालों ने श्री भगवान के कार्य का विश्लेषण किए बिना केवल उसका आध्यात्मिक आनंद लूटा था, किंतु बाद में जब वे अपने घर लौट आए तो उन ग्वाल बालों के मन में चिंता उठने लगी। उन्होंने सोचा, अब तो हमने बालक भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते अपनी आंखों से देख लिया है और हमें यह स्मरण है ही कि उसने किस तरह पूतना तथा अन्य असुरों को मारा, जंगल की आग बुझाई इत्यादि इत्यादि। उस समय हमने सोचा था कि यह अद्वितीय कार्य ब्राह्मणों के आशीर्वाद या नंद बाबा के सौभाग्य या शायद इस बालक पर नारायण की कृपा से उसे मिली शक्ति से संपन्न हुए होंगे। किंतु हमारी ये सारी कल्पनाएं झूठी हैं, क्योंकि एक 7 साल का सामान्य बालक इस प्रकार पूरे 7 दिनों तक पर्वतराज को उठाए नहीं रह सकता था। श्री कृष्ण मानव नहीं है, वह अवश्य ही स्वयं श्री भगवान होगा। किंतु दूसरी ओर जब हम भगवान श्री कृष्ण को दुलारते हैं, प्यार करते हैं तो उसे अच्छा लगता है, और जब हम उसके चाचा तथा शुभचिंतक भोले भाले ग्वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो वह खिन्न हो जाता है। वह भूखा प्यासा होने लगता है, दूध दही चुराता है, कभी शैतानी करता है, झूठ बोलता है, बालकों जैसी बातें करता है। यदि वो सचमुच श्री भगवान है तो फिर ऐसी बातें क्यों करता है? तो क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि वह एक सामान्य बालक है? हम उसकी पहचान के बारे में सच्चाई जान पाने में असमर्थ हैं। इसलिए चलकर हम परम चतुर ब्रजराज नंद महाराज से इस बात को पूछे, वे ही हमारे संशयों को दूर कर सकेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ग्वाल बालों ने संकल्प किया और वे नंद महाराज के विशाल सभा सदन में गए और उनसे अगले श्लोक में वर्णित प्रश्न किए। उन्होंने कहा, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं, इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना इसके लिए बड़ी निंदा की बात होगी।
यह भला कैसे उचित हो सकता है? निस्संदेह यदि हम समझे तो हम पाएंगे कि सामान्य जीव अप्रिय परिस्थितियों से अपने आप को बचा नहीं सकता, किंतु परम नियंता हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण व्यवस्था कर सकते हैं। फिर उन्होंने भगवान की कई लीलाओं को स्मरण करते हुए नंद महाराज से प्रश्न पूछने शुरू किए। सबसे पहले गोवर्धन लीला का ही प्रभाव था, इसलिए वे ग्वाल बाल बोले, यह सप्तहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रद् गिरिवरं पुष्करं गजराडिव तोकेनामीलिताक्षेण पूतनाया महोजसः पीतः स्तनः सह प्राणैः कालेनेव वयस्तनोः। उन बालकों ने कहा, जैसे गजराज हाथी कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले, धारण कर ले, उसे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई जोर भी नहीं आता, कोई कठिन काम भी नहीं लगता हाथी के लिए कमल उखाड़ना, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। 7 वर्ष का बालक है, 7 कोस का पर्वत है, 7 दिनों तक उठाए रखा। अद्भुत ये बालक है। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंखें बंद किए किए ही उसका दूध पीना शुरू किया, तो दूध तो पिया ही, इसके प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। इस श्लोक में वयः शब्द यौवन या सामान्यतः आयु का सूचक है। काल अपनी अप्रतिहत शक्ति से हमारे प्राण को चूस लेता है और वह काल वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते ही हैं 11वें अध्याय में, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ। तो बलशाली राक्षसी पूतना के मामले में भगवान श्री कृष्ण ने काल की प्रक्रिया को तेज कर दिया और क्षण भर में उसकी आयु सोख ली। यहाँ पर ग्वालों के कहने का अर्थ ये है कि ऐसा बालक जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, मात्र 6 ही दिन का था, वह किस प्रकार इतनी शक्तिशाली राक्षसी को मार सका। हिन्वतोऽधः शयानस्य मास्यस्य चरणाबुदक अनोपतद् विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहतम् एकहायनयासीनो रियमाणो विहायसा दैत्येन यस्त्रिणावर्त महन् कंठग्रहातुरम्। फिर 6 दिन के बाद जब भगवान 3 महीने के हुए, उस लीला को स्मरण करते हुए ग्वाल बाल कहते हैं, जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा। फिर जब श्री कृष्ण 1 वर्ष के हुए, उस समय की लीला को स्मरण करते हुए ग्वाल बाल कहते हैं, उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इस कन्हैया को बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंटकर मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में स्नेह करने वाले ग्वाले ये सारे कार्य देखकर चकित थे। एक नवजात शिशु कहीं शक्तिशाली डायन को मार सकता है जो पूतना थी, और यह किसी को विश्वास नहीं होगा कि 1 साल का बालक उस असुर को मार सकता है जो उसका अपहरण करके उसे आकाश में ले गया हो। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सारे अद्भुत कार्य किए। ये गोपगण भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का, लीलाओं का स्मरण करके उनकी चर्चा चलाकर उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ा रहे थे। इन गोप ग्वालों को तो कोई न कोई बहाना चाहिए भगवान की लीला स्मरण करने का। फिर और स्मरण करते हैं, क्वचित् धैर्यंगवस्थैन्ये मात्रा बध उलूखले गच्छन्नर्जुनयोर्मध्ये बाहुभ्यां तावपातयत् वने संचारयन् वत्सान् सरामो बालकैर्वृतः हन्तु कामं बकं दोर्भ्यां मुखतोरिमपाटयत्।
फिर ग्वाल बाल उखल बंधन यमलार्जुन उद्धार प्रसंग का स्मरण करते हुए कहते हैं, उस दिन की बात तो सभी जानते ही हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इस कन्हैया को उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकैया खींचते खींचते मानी गोडालियां चलते हुए उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। आश्चर्य का कारण यही था कि ये दोनों अर्जुन के वृक्ष बहुत पुराने थे, सदियों से नंद बाबा के आंगन में थे और इतने मोटे और बड़े थे और भगवान श्री कृष्ण के आंगन के ऊपर बहुत ऊंचे तक उठे हुए थे। फिर भी इस नटखट बालक ने उन्हें आसानी से धराशायी कर दिया। जिन पेड़ों को गिराने में कई हाथी भी समर्थ न हो पाते हो, उसको एक छोटा सा बालक गिरा दे तो आश्चर्य तो होना ही था। फिर बकासुर उद्धार को स्मरण करते हुए कहते हैं, जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया था और उसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला था। जिसने अभी तक के अध्याय नहीं सुने हों, वो यदि इस अध्याय को सुनता है ध्यान से, तो पीछे के सारे अध्यायों का एक प्रकार से सिम्हावलोकन हो रहा है। फिर से एक बार से सारी लीलाओं को स्मरण किया जा रहा है। फिर ग्वाल बाल वत्सासुर और धेनुकासुर का उद्धार करने के प्रसंग को याद करते हुए कहते हैं, वत्से सुवत्स रूपेण प्रविशन्तं जिघांसया हत्वान्यपातयत्तेन कपेथानि चलीलया हत्वा रासभदैतेयं तद्बन्धुस्बलान्वितः चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्वफलान्वितम्। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में आकर बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इस कन्हैया ने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया था। इस कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। यहाँ पर उस धेनुकासुर के लिए दैत्य शब्द का प्रयोग किया है, रासभ। बहुत समय पहले देवी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए थे। इसीलिए तब से असुरों को दैत्य या दैत्य नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है दिति की संतानें। धेनुकासुर अर्थात गर्दभासुर ने अपने मित्रों के साथ तालवन में आतंक मचा रखा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने उन सबको मार डाला। जिस तरह की आधुनिक सरकारें निर्दोष जनता को तंग करने वाले आतंकवादियों का वध कर देती है, तो ये धेनुकासुर एक प्रकार से आतंकवादी ही थे जो अनधिकृत कब्जा किए हुए बैठे थे। फिर प्रलंबासुर उद्धार और कालियनाग प्रसंग को स्मरण करते हुए गोपवाल कहते हैं, प्रलंबम घातयित्वोग्रम बलेन बलशालिना अमोचयद व्रज पशून् गोपाश्चारण्यवह्नितः आशीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा विमदं ह्रदात् प्रसह्योद्वास्य यमुनां चक्रे सौ निर्विशोदकाम्। इन्हीं श्री कृष्ण भगवान ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गौओं और ग्वाल बालों को उबार लिया था। यमुना जल में रहने वाला कालियनाग कितना विषैला था, परंतु इस श्री कृष्ण ने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विषरहित अमृतमय बना दिया था। फिर से गोवर्धन लीला को स्मरण करते हुए गोपवाल कहते हैं, दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजौकसां नन्दते तनये स्मासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथं क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणं ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। उन गोपवालों ने नंद महाराज से और कहा, हे नंद बाबा जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों को अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भगवान का सबसे प्यारा नाम कृष्ण है और कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्वाकर्षक
वृंदावनवासी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनुराग छोड़ नहीं पाए। उनके प्रति निवासियों की प्रवृत्ति विशेष रूप से आस्तिक न थी, क्योंकि उन्हें विश्वास न था कि वे ईश्वर हैं अथवा नहीं, किंतु वे उन सब के प्रेम को आकृष्ट करते रहे, क्योंकि ईश्वर होने के नाते वे सर्वाकर्षक हैं, हमारे प्रेम के परम केंद्र हैं। ग्वालों ने यह भी पूछा, बालक भगवान श्री कृष्ण क्यों कर हम सबसे इतना प्रेम रखता है? वस्तुतः श्री भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उनके नित्य संतानें हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपने स्नेह की घोषणा नाटकीय रूप से करते हुए अर्जुन से आग्रह किया कि वह भी उनकी शरण में आकर प्रेम का प्रतिदान करे, मानी प्रेम दे बदले में। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर इतने दयालु हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे अंतर में आपके प्रति प्रेम जगा ही नहीं। शिक्षाष्टक का ये श्लोक है। इसी स्तुति में श्री चैतन्य महाप्रभु अनुराग शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि श्री भगवान हमारे लिए जैसे अनुराग का अनुभव करते हैं, उसका हम प्रतिदान बदला नहीं कर पाते। यद्यपि हम सूक्ष्म तथा नगण्य हैं और श्री भगवान अनंत आकर्षक हैं, किंतु किन्हीं कारणों से हम उन्हें अपना प्रेम नहीं देते। हमें इस मूर्खता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शरण में जाना या न जाना हमारी स्वतंत्रता की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। चले जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं जाएंगे तो जैसी हरि की इच्छा। फिर उन्होंने कहा, भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। हे ब्रजराज नंद महाराज, इसी से तो तुम्हारे बेटे के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। निस्संदेह ऐसी लीला को देखकर किसी को भी शंका हो सकती है। गोप ग्वालों के इतने सारे प्रश्नों को सुनकर नंद बाबा ने उनका क्या उत्तर दिया, इसका श्रवण हम अगले भाग में करेंगे।